हेलो एवरीवन, हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं कंप्लीट सीसीटीवी कैमरा हैकिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक हैकर या फिर कैसे कोई अटैकर किसी भी सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल लेवल तक देखेंगे, लेकिन उनसे पहले हम आपको थ्योरी समझाएंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। यह वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है। एंजॉय दिस वीडियो। हेलो लर्नर्स, दिस इज अंकित कुमार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं कंप्लीट सीसीटीवी कैमरा हैकिंग, वो भी प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं सीसीटीवी कैमरा हैकिंग रोड मैप। हम कैमरा नहीं लिखे हैं क्योंकि अधिकतर लोग सीसीटीवी हैकिंग के नाम से ही जानते हैं, तो इसीलिए हम सीसीटीवी हैकिंग लिखे हैं। चलिए हम समझते हैं सीसीटीवी हैकिंग रोड मैप। रोड मैप हमारा किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में ट्रेनर इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे कंपनी इंट्रोडक्शन, या फिर हम पहले देख लेंगे कंपनी इंट्रोडक्शन या फिर ट्रेनर इंट्रोडक्शन, कोई भी देख सकते हैं। उनके बाद हम देखेंगे क्विक इंट्रो टू नेटवर्किंग, उसके बाद देखेंगे नेटवर्क का स्कैनिंग, उसके बाद देखेंगे वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीसीटीवी कैमरा, यानी एक सीसीटीवी कैमरा काम कैसे करता है और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है। उनके बाद हम देखेंगे सिस्टम वनरेबिलिटी, सिस्टम में क्या क्या कमजोरी रहता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कैसे सिस्टम हैकिंग होता है। उनके बाद हम देखेंगे काउंटर मेजरेशन। चलिए हम समझते हैं ट्रेनर इंट्रोडक्शन। ट्रेनर इंट्रोडक्शन। हाय, आई एम ethical hacker and cyber security expert, detect to security digital system and training future cyber security professionals. My passion lies in helping people learn how to protect themselves online and guiding aspiring ethical hackers on other journey. लर्नर्स, मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं आप लोगों को ट्रेंड कराता हूँ इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। चलिए हम समझते हैं AOH Tech यानी कंपनी इंट्रोडक्शन। AOH Tech is a technology company which provides many courses like ethical hacking, penetration testing, bug hunting, digital marketing, digital forensics, digital marketing, web designing and app designing and more. कई सारे कोर्स आपको AOH Tech प्रोवाइड कराता है। द CEO फाउंडर ऑफ AOH Tech इज अंकित कुमार, यानी मैं। चलिए अब हम समझते हैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके बाद देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, उसके बाद देखेंगे नेटवर्किंग एंटिटीज, उसके बाद हम देखेंगे हाउ इट वर्क्स, यानी सर ये काम कैसे करते हैं। लर्नर्स, हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। लर्नर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, जब सिस्टम ए, कोई भी सिस्टम हो सकता है, हम एग्जांपल के लिए कुछ नाम से लिए सिस्टम ए एंड सिस्टम बी, जब एक दूसरे से बात करता है तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी सर कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन भी होता है। उसके बाद अब कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, तो लर्नर्स हो सकता है कि सिस्टम ए सिस्टम बी को एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, यानी सिस्टम ए ने एक हाई का मैसेज सिस्टम बी को भेजा, तो लर्नर्स ये जो हाई का पैकेट जाएगा सिस्टम बी के पास ए से, तो इसमें तो एक इंफॉर्मेशन रहेगा हाई का, तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। यानी सर कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद शेयरिंग इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इन्फॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो हाई का ही मैसेज हो, कुछ भी हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर का को ही शेयर कर रहा हो, यानी कोई सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को भी शेयर कर सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई फाइल को शेयर कर रहा हो सिस्टम ए सिस्टम बी को, या फिर हो सकता है कि इसमें हार्डवेयरिंग शेयर होता है। ठीक है, उसके बाद इधर हमें दिख रहा है इंफॉर्मेशन प्रेजर्वेशन,
यानी लर्नर्स ये सभी जो मिल करके सभी को एक में जोड़ करके हम इसे कंबाइंड कर दिए हैं शेयरिंग डेटा। यानी व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। लर्नर्स कंप्यूटर नेटवर्किंग में आप इतना समझिए कि कोई भी डेटा को शेयर करना कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन नेटवर्किंग। यानी नेटवर्क्स के अंदर कितने टाइप के नेटवर्किंग होते हैं। लर्नर्स बेसिकली देखें तो नेटवर्क्स के अंदर 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, विच इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लर्नर्स इसी के साथ हम समझ लेते हैं व्हाट इज लैन। ए लोकल एरिया नेटवर्क लैन consists of a series of computers linked through to form a network in a circumscribed location। यानी लर्नर्स मान लेते हैं, मानते नहीं, यह एक वाईफाई है। ये क्या है? यह वाईफाई है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क है। जब यह एक वाईफाई से मल्टीपल सिस्टम हमें दिख रहा है कि मल्टीपल सिस्टम इनसे जुड़ा हुआ है, एंड ये सब अगर वापस में सिर्फ एक ही नेटवर्क से जुड़ करके आपस में कम्युनिकेशन करता है यानी बातचीत करता है, तो इसे हम लैन कहते हैं, एज ए लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज मैन। सर, a metropolitan area network man is a computer network that connects computer with a metropolitan area network। लर्नर्स इसमें क्या होता है कि यह एक हाउस है यानी घर है, यह भी एक घर है, एंड ये भी ऑफिस है और ये भी ऑफिस है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क में ही हो। ये सब के पास एक एक वाईफाई या राउटर जो भी आप कहें, या फिर वो हॉटस्पॉट से भी बातचीत कर सकता है। सभी का मतलब एक ही होता है, सभी मुझे इंटरनेट ही प्रोवाइड करता है। तो जब एक लोकल एरिया नेटवर्क से किसी दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में बातचीत होता है, या फिर मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क से मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क में बातचीत होता है, तो उसे हम मैन कहते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज वैन। एज ए लर्नर्स वैन सभी को मालूम होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जो काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि वह एक ही कंट्री या फिर एक ही शहर में रह करके बातचीत करे, वो अलग अलग कंट्री में रह करके बातचीत कर सकता है। इसका सेंटेंस है ए वाइड एरिया नेटवर्क आल्सो नो एज ए वैन। यानी वाइड एरिया नेटवर्क को वैन भी कहा जाता है। इज ए large network of information that is not tied to a single location। यानी इसमें सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं, सिर्फ एक लोकेशन से नहीं, मल्टीपल लोकेशन से बातचीत हो सकता है। लर्नर्स अब हम समझते हैं नेटवर्किंग एंटिटीज। इसमें हम 5 को लिए हैं। सबसे पहले हम लिए हैं ISP। लर्नर्स ISP क्या होता है? अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं हमारे, तो आपको मालूम होगा कि ISP क्या होता है। एनीवे, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ISP क्या होता है। लर्नर्स ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक सर ऐसा प्रोवाइडर जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे आप भी ब्रॉडबैंड लगाए होंगे या फिर आप भी मोबाइल का ही हॉटस्पॉट यूज कर रहे होंगे, M फॉर मोबाइल, H फॉर हॉटस्पॉट। तो लर्नर्स आपके पास जो नेटवर्क मिल रहा होगा, तो हो सकता है वो जियो कंपनी से मिल रहा हो, या हो सकता है वो वोडा से मिल रहा हो, या हो सकता है वो BSNL से मिल रहा हो, या हो सकता है वो एयरटेल से मिल रहा हो। एंड कई सारे कंपनी होते हैं जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। यानी लर्नर्स ऐसा कंपनी जो मुझे नेटवर्किंग इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उसे हम ISP कहते हैं। अब हम समझते हैं IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एंड IP एड्रेस क्या होता है? जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सिस्टम A जब सिस्टम B से बात करेगा, तो जब ये चाहे कोई सा भी एरिया नेटवर्क में रहे, कोई सा भी नेटवर्क में रहे, तो सभी के पास एक एक IP एड्रेस अलॉट हो जाता है। तो IP एड्रेस
के बिना आप बातचीत नहीं कर सकते हैं नेटवर्किंग के अंदर। अब हम समझते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? एक फिजिकल एड्रेस होता है जब किसी भी एक हार्डवेयर डिवाइस को प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम आपको इसका एग्जांपल दिखाएं तो इधर से हम देखें तो इधर से हम वाईफाई से जुड़े हुए हैं, राइट। इसके प्रॉपर्टीज पर जाते हैं तो आपको इधर से हम आपको दिखा पाएँ तो IP एड्रेस भी मुझे अलॉट किया गया है, विच इज़ IPv4 एड्रेस एंड IPv6 एड्रेस। तो इस प्रकार से IP एड्रेस होते हैं, जैसे कि है 10.154.133.50। एंड अब मैक एड्रेस क्या होता है? देखिए आपको इधर मैक एड्रेस मिल रहा होगा, जैसे कुछ इस फॉर्मेट में हो सकता है मैक एड्रेस। इसमें क्या है 64497DBFF356, ठीक है। तो इस प्रकार से मैक एड्रेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। लर्नर्स, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या होता है? देखिए पोर्ट्स एक कोड होता है, जैसे अगर हम आपको बोले कि आपको इंडिया से किसी अदर कंट्री जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से किसी अदर कंट्री में जाने के लिए एक ही रास्ता हो, मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। एंड उस रास्ते का नंबर भी या नाम भी होता है, जैसे NH या फिर एनीवे कोई सा भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल में गली नंबर 1, गली नंबर 2 एंड गली नंबर 3 एग्जांपल में लिए, या रोड नंबर 1, रोड नंबर 2 या रोड नंबर 3 भी कह सकते हैं। तो अगर हम आपको एक और एग्जांपल दें तो मान लेते हैं कि यह है एक हाउस, सिस्टम ए का हाउस, या फिर एक आदमी है, निजी आदमी है जिसका नाम है A एंड दूसरा का नाम है B, एंड इसका घर बहुत दूर में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब 3 या 4 km के अंदर है। तो इसके घर तक जाने के लिए एक ही रास्ता नहीं हो सकता है। सिस्टम AB के घर तक जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं। उस रास्ते का नाम होता है जैसे गली नंबर 1, गली नंबर 2 एंड गली नंबर 3। तो रास्ते के नाम को ही हम पोर्ट कहते हैं, जैसे AT है। एंड प्रोटोकॉल्स क्या होता है? देखिए किसी भी रूल्स को फॉलो करना, ये मुझे प्रोटोकॉल्स कहलाता है। आपको नेटवर्क एंटिटीज के बारे में पता चल गया होगा। नेटवर्क स्कैनिंग को प्रैक्टिकल देखने से पहले हम जानते हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग करना क्यों जरूरी है। क्या हम बिना नेटवर्क स्कैनिंग के किसी नेटवर्क सिस्टम को हैक नहीं कर सकते हैं? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिना नेटवर्क स्कैनिंग के आप किसी भी सिस्टम या नेटवर्क को हैक नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क स्कैनिंग एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काम करता है। इंफॉर्मेशन गैदर हम करते हैं, यानी किसी भी नेटवर्क सिस्टम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं पहले ग्राफिक, फिर हम समझते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि स्कैनिंग क्या होता है। स्कैनिंग लाइव होस्ट, पोर्ट और सेवाओं की पहचान करने, ऑपरेटिंग सिस्टम और लक्ष्य प्रणाली की वास्तुकला की खोज करने, नेटवर्क में कमजोरी और खतरों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का एक सेट है। नेटवर्क स्कैनिंग का एक प्रयोग नेटवर्क प्रोटोकॉल में सुविधाओं को नियोजित करके नेटवर्क पर सक्रिय उपकरणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे में हम समझते हैं कि हम नेटवर्क स्कैनिंग क्यों करते हैं। व्हाट विल गेट आफ्टर नेटवर्क स्कैनिंग रिजल्ट, यानी हम क्यों करें, नेटवर्क स्कैनिंग हमें करना क्यों जरूर है। देखिए नेटवर्क स्कैनिंग हम करते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर एक्टिव है, यानी होस्ट कौन कौन से एक्टिव है। अगर हमारे सामने में उस नेटवर्क में कंप्यूटर अगर ओपन नहीं होगा, शट डाउन होगा, तो हम उसे कैसे हैक करेंगे, नहीं हैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जरूरी है यह जानना कि क्या वो एक्टिव है। उसके बाद हम देखते हैं ओपन पोर्ट एंड क्लोज पोर्ट, कौन कौन से पोर्ट ओपन है और कौन कौन से पोर्ट क्लोज है, यानी बंद है।
आपको अभी पोर्ट के बारे में नहीं मालूम चलेगा, इस वीडियो के बाद पोर्ट के बारे में बताया जाएगा, आप पूरे प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। तो पोर्ट देखते हैं कौन से क्लोज पोर्ट है और कौन कौन से पोर्ट ओपन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, उसका जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है, विंडो है, काली लिनक्स मशीन है या फिर क्या है, उस हिसाब से हम उस पर अटैक परफॉर्म करते हैं। उनके बाद हम देखते हैं सर्विस एंड वर्जन, यानी उस कौन कौन से सर्विस चल रहा है उस पोर्ट के ऊपर और उसमें वनरेबिलिटी क्या है। उसके बाद हम उसमें वनरेबिलिटी ढूंढते हैं। बिना वनरेबिलिटी के हम किसी भी नेटवर्क सिस्टम को हैक नहीं कर सकते हैं। हैकर किसी भी नेटवर्क सिस्टम को हैक करने से पहले उसमें बग ढूंढता है, यानी वनरेबिलिटी ढूंढता है। वनरेबिलिटी ढूंढकर ही उसे हैक करता है। आगे जो आता है वो आता है OSI मॉडल एंड TCP मॉडल। देखिए OSI मॉडल ये सब रहा। OSI मॉडल में क्या रहता है, एप्लीकेशन लेयर, ये है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि TCP मॉडल में क्या क्या होता है। नेटवर्क एक्सेस लेयर, उसके बाद रहता है इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये 3 ठो लेयर जो है ये सब एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है TCP IP मॉडल के। उनके बाद जो आता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर TCP IP मॉडल में भी रहता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल का, ये TCP IP मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में रहता है। उनके बाद जो आता है वो आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर भी इंटरनेट लेयर में आ जाता है। देखिए OSI मॉडल में रहता है नेटवर्क लेयर और TCP IP मॉडल में रहता है इंटरनेट लेयर, ठीक है। उसके बाद रहता है डेटा लेयर और फिजिकल लेयर। डेटा लेयर और फिजिकल लेयर जो होता है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर में ही आता है। उसके बाद हम चलिए समझ लेते हैं कि समझते हैं कि TCP क्या है। देखिए TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसका मतलब है ट्रांसमिशन के दोनों सिरों के बीच स्थापित कनेक्शन बनाने के लिए TCP यानी ट्रांसमिशन की अवधि के लिए प्रेषक और रिसीवर के बीच एक वर्चुअल सर्किट बनाता है। ये वर्चुअल सर्किट क्रिएट करता है, उसको ही हम TCP कहते हैं। अब हम समझते हैं कि UDP क्या होता है। UDP का मतलब है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। UDP एक सरल प्रोटोकॉल है और यह गैर अनुक्रमी परिवहन कार्य क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग तब किया जाता है जब विश्वसनीय और सुरक्षा गति और आकार से कम महत्वपूर्ण होती है, उसे हम UDP कहते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि 3-वे TCP हैंडशेक तो एटवेलेस ए TCP कनेक्शन क्या है, यानी TCP हैंडशेक फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए TCP का कैसे यूज किया जाता है। देखिए ये है क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट और ये है सर्वर। क्लाइंट क्या करेगा, किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले उस पर सिन पैकेज भेजेगा, सिन फ्लैग भेजेगा। अगर वो सर्वर इसको चाहेगा रिस्पॉन्स करने के लिए तो वो सर्वर क्लाइंट को सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजेगा। इसी का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। फिर क्या करेगा क्लाइंट, फिर ये भेजेगा 3-वे TCP हैंडशेक। तो इस प्रकार से कनेक्शन इनका जुड़ जाता है। इधर भी आपको ग्राफ में मिल रहा होगा, एक होस्ट है और एक सर्वर है। जो सिन पैकेज भेजा तो ये सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजा और फिर ये एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजा तो ये एस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन बन गया। तो इसी को कहते हैं 3-वे हैंडशेक फाइल। आगे हम समझते हैं कि नेटवर्क स्कैनिंग हम आज के वीडियो में किस टूल से करेंगे। नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए एक मोस्ट पॉपुलर टूल है Nmap। Nmap टूल हमें नेटवर्क स्कैनिंग करने के लिए काली लिनक्स के अंदर
इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक टूल है काली लिनक्स के अंदर nmap। ये नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने काली लिनक्स मशीन पर और करते हैं प्रैक्टिकल। नेटवर्क का स्कैनिंग करने के लिए हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम काली लिनक्स मशीन को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल किए हुए हैं। आज जो हम नेटवर्क का स्कैनिंग करेंगे वो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पर करेंगे, जो वनरेबल मशीन रहता है। ठीक है, इस पर हम स्कैनिंग करेंगे तो ज़्यादा जानकारी मुझे इकट्ठा करने में हेल्प होगा, यानी इस मशीन से हम ज़्यादा जानकारी को इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए काली लिनक्स मशीन पर चलते हैं। अब हम आपको टूल दिखाते हैं। देखिए, अगर इधर हम क्लिक करते हैं तो इन्फॉर्मेशन, तभी से हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत बोल रहे थे। तो देखिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पर अगर आइएगा, देखिए इधर इन्फॉर्मेशन गैदर पर आइएगा तो इसमें nmap टूल भी है। nmap टूल भी है जो नेटवर्क पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है, कंप्यूटर सिस्टम पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो शायद ये हमारा जो है मेटास्प्लॉइटेबल मशीन ये ऑफ हो चुका है, तो हम इसे फिर से ओपन कर लेते हैं। इसे पावर ऑफ कर देते हैं हम और मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पर चलते हैं और इसे ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे ही ऑन होगा तो मुझे सबसे पहले किसी भी नेटवर्क या सिस्टम को स्कैन करने से पहले हमें सबसे पहले उसका आईपी एड्रेस मालूम रहना चाहिए। और हाँ, आईपी एड्रेस मालूम रहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम उसके रेंज में नहीं रहेंगे, जब तक उसके नेटवर्क में नहीं रहेंगे तब तक हम नेटवर्क का स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे विथ आईपी एड्रेस से। अगर मुझे आईपी एड्रेस मिल भी जाएगा तो हम नेटवर्क का स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है, इनका जो लॉगिन आईडी रहता है, यूजर नेम, इसका रहता है MSF एडमिन। ये MSF एडमिन आपको जो पासवर्ड भी रहता है MSF एडमिन, पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा, सॉरी आपको पासवर्ड नहीं दिखेगा यहाँ पर जब हम टैप कर रहे होंगे। तो देखिए इधर हम लिखे MSF एडमिन, तो ये हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। तो आईपी एड्रेस हमें मालूम रहना चाहिए, तो हम इसका आईपी एड्रेस हम देख लेते हैं क्या है। आईपी एड्रेस देखने के लिए आपको लिखना होगा ifconfig। जैसे ही लिखिएगा तो इधर आप देख सकते हैं, एक सेकंड हम इसको दिखा देते हैं आपको। देखिए इधर जो inet एड्रेस है इसी को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। इसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.233.140 है। तो हम क्या करते हैं, इधर आते हैं, टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं, काली लिनक्स मशीन के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। नेटवर्क का स्कैनिंग आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर हम लिखते हैं, पहले हम रूट यूजर बन जाते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये फिक्स कर देगा। रूट यूजर एक एडमिन यूजर रहता है जिसे सब पावर रहता है हैकिंग के। ठीक है, इधर हम लिखते हैं nmap, और nmap हम जैसे लिखेंगे हमें अब आईपी एड्रेस इधर डालना है। आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.233.140। टैप नहीं हुआ, 192.168 डॉट क्या था, 192.168 डॉट और है 233.140 233.140। अब टैप हो गया है, इधर से देख सकते हैं, हम कंफर्म कर लेते हैं 192.168.233.140। तो ठीक है, यही आईपी एड्रेस। हम जैसे इंटर हिट करेंगे तो ये हमारे जो है मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पर ये स्कैनिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्कैनिंग होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, चाहे तो हम वायरशार्क टूल से भी हम कर। देखिए नेटवर्क का स्कैनिंग हो चुका है। नेटवर्क का स्कैनिंग में मुझे क्या क्या मालूम चला हम दिखाते हैं। थोड़ा सा हम टर्मिनल को जूम कर लेते हैं। देखिए हम अपने जो वनरेबल मशीन है मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन, उसका आईपी एड्रेस दिए और nmap पहले दिए, उसके बाद हम उसका आईपी एड्रेस दिए। इसमें हमें पोर्ट मालूम चल गया। पोर्ट के बारे में उससे हम पहले भी बता चुके हैं, अगर पिछले वीडियो में देखे होंगे, प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस किए होंगे शुरू से,
तो आपको मालूम चल गया होगा कि पोर्ट क्या है। देखिए पोर्ट मुझे दिख रहा है, पोर्ट का स्टेटस दिख रहा है वो ओपन है या क्लोज है। उनके बाद हमें सर्विस दिख रहा है, यानी देखिए हम आपको पोर्ट दिखाते हैं। पोर्ट 21 जो है ये इस पर जो है टीसीपी चलता है, टीसीपी पोर्ट है 21 पोर्ट। यह पोर्ट ओपन है जिन पर एफटीपी सर्विस चल रहा है। अब ऐसे करते करते ही हमें एक पोर्ट मिला जो कि है 44, एक पोर्ट है 80 पोर्ट ओपन है और इस पर HTTP चल रहा है। क्या हम काले लिनक्स मशीन अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या हम इस नेटवर्क में हैं, तो अगर इधर से हम इस IP एड्रेस को कॉपी कर लें और अपना ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउज़र को जैसे ही ओपन करेंगे और इस IP एड्रेस को अगर हम सर्च करेंगे, तो अगर मेटास्प्लॉइटेबल मशीन खुल गया हमारे कंप्यूटर में इस काले लिनक्स मशीन पर, तो हम समझ जाएंगे कि हम इस नेटवर्क में जुड़ चुके हैं और इस नेटवर्क से जुड़े हैं। तो अगर मैं आपको बता दूं तो बिना जुड़े हुए ये सब अगर हम जुड़ चुके हैं, ये हमें मालूम है क्योंकि ये जो है ये रिजल्ट हमें आ चुका है, ये सब रिजल्ट आ गया। बिना जुड़े ये सब रिजल्ट नहीं आता। तो कंफर्म करते हैं। देखिए आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, इधर से अगर इसे पेस्ट कर दीजिएगा, ये IP एड्रेस अगर डाल दीजिएगा मशीन का और इंटर कीजिएगा, तो इसका जो इंटरफेस रहेगा वो खुल जाएगा। देख सकते हैं मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन जो है इसका इंटरफेस खुल गया है। ये सब बताना यूट्यूब पर इलीगल है, लेकिन फिर भी हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखा पा रहे हैं। शायद इस वीडियो को बैन भी कर दे यूट्यूब, हैशटैग भी लगा सकता है, कोई बात नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का। तो अगर हम इधर nmap लिखते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ पोर्ट ही मुझे पता चले, सॉरी पोर्ट, अगर हम इसको पोर्ट भी दे सकते हैं, पोर्ट नंबर अगर हम इधर दें, क्या पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 80, सॉरी इधर हाइफन दे देते हैं। अगर हम सिर्फ पोर्ट ओपन करना चाहते हैं, पोर्ट, तो इधर हम वो नहीं -p देना होगा हमें। और ये है IP एड्रेस, इंटर करते हैं, इधर हाइफन लगा देते हैं, तो ये पोर्ट को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपको मालूम चल गया है कि ये इधर से देख सकते हैं, पहले जो हम स्कैन किए थे तो इसमें मुझे दिख रहा है कि इसमें अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये इधर से देख सकते हैं कि इसमें दिख रहा है होस्ट इज अप, यानी ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसका जो मेटास्प्लॉइटेबल मशीन जो है ये ओपन है, इसीलिए इधर लिखा गया है होस्ट इज अप। अब हमें जानना होगा, देखिए इधर अगर हम पोर्ट फाइंड किए तो ये सब पोर्ट है। अगर हम इधर फिर से लिखते हैं nmap और हम चाहते हैं सिर्फ एक ही पोर्ट स्कैन करे, जो कि है, अगर मान लेते हैं हम पोर्ट नंबर 80 को स्कैन करना चाहते हैं, 80 लिखेंगे और इंटर हिट करेंगे, तो ये अगर पोर्ट नंबर 80 ओपन होगा तो सिर्फ पोर्ट नंबर 80 को ही ये स्कैन करेगा, बाकी सब पोर्ट को छोड़ देगा। तो वेट करते हैं हम इसका रिजल्ट आने के लिए। तो फिर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे पता चलेगा हमें। हो सकता है कि उधर विंडो भी हो, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो, कुछ भी हो सकता है। मान के चलते हैं कि मुझे इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं मालूम है। देखिए पोर्ट नंबर हम 80 को फाइंड आउट किए थे, तो इधर हमें दिख रहा है कि पोर्ट नंबर 80 चल रहा है और ये ओपन है, इस पर HTTP सर्विस चल रहा है। हमें देखना है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके लिए हमें हाइफन कैपिटल O डालना होगा। हाइफन कैपिटल O डालेंगे और इंटर करेंगे तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम चल जाएगा। वेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको एक कमांड्स और हम बताऊंगा, ये लास्ट कमांड्स होगा इस वीडियो का, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए इस वीडियो में। वो लास्ट कमांड क्या होगा, -A। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम -O अगर हम लिखे, इधर से देख सकते हैं, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं।
इधर देखिए हम लिखे nmap-o और विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस। तो हम थोड़ा नीचे करके आए तो हमें दिख रहा है रनिंग जो है ये लिनक्स है। लर्नर्स, आपने कई बार फिल्मों में या रियल लाइफ स्टोरीज में देखा होगा कि कोई हैकर सीसीटीवी कैमरा को हैक कर लेता है, लेकिन क्या ये सच में इतना आसान है या फिर नहीं? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सीसीटीवी कैमरा काम कैसे करता है एंड उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी सीसीटीवी जो होता है वह उसका क्या स्ट्रक्चर होता है एंड वह काम कैसे करता है। आपको इस इमेज में दो कैमरा दिख रहा है जिसके सामने लिखा है आईपी कैमरा। यानी लर्नर्स यह एक ऐसा कैमरा है जो आईपी एड्रेस से कनेक्शन बना सकता है। यानी आईपी एड्रेस के हेल्प से कनेक्शन बनाता है एंड उसका जो इमेज होता है वो डीवीआर में शेयर करता है। अब सर डीवीआर क्या है? डीवीआर का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर एंड हम डीवीआर को अपने घर के मॉनिटर से जोड़ करके रखते हैं। इनसे क्या होगा कि ये जो कैमरा है इसका कनेक्शन डीवीआर से है, जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जो रिकॉर्ड करता है वीडियो को एंड वह हमारे स्क्रीन पर यानी मॉनिटर पर शो करता है, दिखाता है। आपको इतना समझ में आ गया? अब यह बेसिक स्ट्रक्चर है, सिर्फ इतना ही बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम देखें तो जरूरी नहीं है कि हम ये लोकल एरिया नेटवर्क से ही इसे एक्सेस करें। हम क्लियर कर देते हैं और एक बार हम अच्छा से आपको इसे समझाते हैं। देखिए आईपी कैमरा है जो डीवीआर से कनेक्ट है एंड डीवीआर एक मॉनिटर से कनेक्ट है एंड ये जो डीवीआर है यह एक राउटर यानी एक वाईफाई से कनेक्ट है एंड वाईफाई से जो मल्टीपल डिवाइस भी कनेक्ट है, मोबाइल फोन है एंड पीसी है एंड सेम इसी प्रकार से एक और वाईफाई है जो वाइड एरिया नेटवर्क में है, www यानी वाइड एरिया नेटवर्क में है एंड इनसे एक पीसी जुड़ा है जिसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं लाइक सिस्टम क्यू, राइट। अब इस इमेज में आपको दिख रहा है कि यह जो लोकल एरिया है यह लोकल एरिया है इसका, राइट, ये लोकल एरिया है। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क में बात कर सकता है क्योंकि यह सेम वाईफाई से जुड़ा है ये सब डिवाइस। अब क्या होगा कि इस डिवाइस से यानी इस नेटवर्क से जितने भी डिवाइस जुड़े होंगे इसका जो आईपी एड्रेस है डीवीआर का 192.168.1.33, अब इस आईपी एड्रेस से कनेक्शन बना सकता है आईपी कैमरा से, यानी कैमरा को एक्सेस कर सकता है इस आईपी एड्रेस के हेल्प से। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में कौन एक्सेस कर सकता है? ये कर सकता है, ये भी कर सकता है एंड मॉनिटर तो कर ही सकता है क्योंकि हम मॉनिटर को डीवीआर से कनेक्ट करके रखते ही हैं एंड इसको हम वाईफाई से कनेक्ट किए हैं, इसको भी वाईफाई से कनेक्ट किए हैं। तो इस केस में भी हम बात कर सकते हैं। अब वो कैसे? लर्नर्स ये जो नेटवर्क है यानी वाईफाई जो है इसके पास दो रेंज का आईपी एड्रेस है विच इज 192.168.1.1 एंड 0.1 हो सकता है, जो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। किसका? एक ब्रॉडबैंड का, एक वाईफाई का, और एक पब्लिक आईपी एड्रेस विच इज 10.26.25.10। अब यह आईपी एड्रेस मल्टीपल हो सकते हैं जो इसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता आईएसपी प्रोवाइड करता है। आईएसपी क्या है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो जिसके लिए हम कुछ पे करते हैं और घर में ब्रॉडबैंड लगाते हैं, जैसे जियो हो गया एंड एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया एंड मल्टीपल कंपनी होता है जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है, इसे हम आईएसपी कहते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि एक डिवाइस जुड़ा हुआ है जिससे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दिया है राउटर विच इज 192.168.1.50, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। सेम इसको भी प्राइवेट आईपी दिया है 192.168.1.40 एंड इसको दिया है, अब डीवीआर को भी दिया है विच इज 192.168.1.33। ये आईपी एड्रेस दिया है कौन? इसका जो लोकल एरिया नेटवर्क है यानी वाईफाई है, वह इसको आईपी एड्रेस दिया है। अब इस आईपी एड्रेस के
सामने अगर इसका पोर्ट मेंशन कर दिया जाए विच इज 80, तो इसे डीवीआर का लॉगिन पेज मिल जाएगा। हो सकता है कि शुरू में उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगे, कुछ क्रेडेंशियल मांग सकता है। फिलहाल हम समझेंगे इसको भी, लेकिन हमें इतना बेसिक तो रूल पता चल गया कि लोकल एरिया नेटवर्क में कैसे काम करता है एक डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो कैसे काम करता है। अब इसको वाइड एरिया नेटवर्क में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं वो समझते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में सबको पता चल गया होगा, सभी के पास एक एक आईपी एड्रेस रहता है एंड डीवीआर के आईपी एड्रेस मेंशन करके लोकल एरिया नेटवर्क में वह डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है कैमरा को। अब यह लोकल एरिया नेटवर्क में हुआ, हम किसी को देखते हैं कि कहीं से भी कोई अटैकर कहीं से भी हैक कर पाता है किसी का कैमरा, कहीं से भी एक्सेस कर पाता है, विच इज www वाइड एरिया नेटवर्क में रह करके। अब ये जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क में, एक बार हम फिर से क्लियर कर लेते हैं डिस्प्ले को ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल हो। देखिए यह एक वाइड एरिया नेटवर्क में है, राइट। एंड हम क्या करते हैं, जब भी हम ब्रॉडबैंड नहीं, जब भी हम सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन कराते हैं अपने होम में, इन घर में जब हम सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करते हैं तो हम उसे पब्लिक करने के लिए इसके पब्लिक करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम आपको इसमें 2 तरीके बताते हैं। जैसे कि देखिए, एक तरीका क्या है, पोर्ट फॉरवर्डिंग। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें कहीं पर फॉरवर्ड किया जा रहा है। अब ये फॉरवर्ड क्या किया जा रहा है, जैसे ये वाईफाई है एंड इसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, हम इसी वाईफाई के सेटिंग में गए, कहीं किसी ऐसे जगह पर हम गए जिधर हम इस डीवीआर का यानी सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर का हम उधर आईपी मेंशन कर देते हैं, उसको पोर्ट एक मेंशन कर देते हैं विच इज 80, या फिर हम कोई सा भी पोर्ट मेंशन कर सकते हैं। अब क्या होगा, कोई अगर इस नेटवर्क के इस आईपी एड्रेस को सर्च करेगा तो इसको डायरेक्ट डीवीआर के क्रेडेंशियल पेज पर लेकर के चले जाएगा, लॉगिन पेज पर लेकर के चले जाएगा। एंड ये तो फर्स्ट तरीका हो गया पोर्ट को फॉरवर्ड करने के लिए, विच इज अगर इस आईपी एड्रेस की हेल्प से :80 लगा दे कोई वाइड एरिया नेटवर्क के, जैसे ये लगा सकता है। मान लेते हैं इसका जो ये आईपी एड्रेस है वह है 1.1.1.1 एग्जाम्पल के लिए। तो ये क्या करेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस को नहीं, पब्लिक आईपी एड्रेस को सर्च करेगा कहीं वाइड एरिया नेटवर्क से, विच इज 1.1.1 एंड इसका पोर्ट मेंशन कर देगा विच इज 80। अब जैसे ही ये मेंशन करेगा तो यह इस ब्रॉडबैंड के नेटवर्क पर ना कनेक्शन बना करके वो डायरेक्ट चले जाएगा डीवीआर के कनेक्शन पे, यानी डीवीआर के लॉगिन पेज पर चले जाएगा। तो ऐसे हुआ, एक फर्स्ट तरीका हुआ जो पोर्ट फॉरवर्ड करता है। एंड दूसरा तरीका ये है कि आप इस नेटवर्क के यानी डीवीआर को क्लाउड कर देते हैं, जितने भी सर्विस चलता है उसे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लाइव कर देते हैं। यानी आप यह बताते हैं उसको कि सर आपको इधर जाना है यानी क्लाउड फेलियर के प्लेटफॉर्म पर जाना है और उधर से हम लाइव स्ट्रीमिंग शेयर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे क्लाउड के साइट पर एंड उधर अपना क्रेडेंशियल डालेंगे विच इज आईपी एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीसीटीवी कैमरा का रूल्स। एंड ये भी रूल्स हम एक नेटवर्किंग में होता है कि अगर हम एक प्राइवेट आईपी एड्रेस कभी भी पब्लिक आईपी एड्रेस से डायरेक्ट नहीं बात कर सकता, पब्लिक आईपी एड्रेस से कभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता। आईपी का रूल यह कहता है कि प्राइवेट आईपी केवल प्राइवेट आईपी से बात कर सकता है, वो भी अपने रेंज में। एंड क्या यह संभव है, प्राइवेट आईपी किसी भी पब्लिक आईपी एड्रेस से आपको एक बार हम क्लियर करके दिखाते हैं, किसी भी प्राइवेट आईपी डायरेक्ट पब्लिक आईपी एड्रेस से यानी वाइड एरिया नेटवर्क में बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो आईपी रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो इसी कारण हम
क्या करते हैं, इस लाइव स्ट्रीमिंग को क्लाउड कर देते हैं या फिर पोर्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। ये दो तरीका होता है, एक बेसिक तरीका है। तो यह था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीसीटीवी कैमरा सिस्टम हैकिंग। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम पहले समझते हैं कि किस प्रकार से सिस्टम को हैक करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे। अगर आपको इसका पीपीटी का लिंक चाहिएगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, आपको उधर इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको समझा देते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सिस्टम हैकिंग वीएनसी, आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो वीएनसी सर्वर पर ही करेंगे। वीएनसी एक सर्वर होता है, तो चलिए हम वीएनसी को भी समझेंगे, लेकिन उनसे पहले हम समझ लेते हैं सिस्टम हैकिंग क्या है। देखिए बोल रहा है व्हाट इज सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग क्या है? सिस्टम हैकिंग, जिसे साइबर हैकिंग भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क तक बिना किसी अनुमति के पहुंच प्राप्त करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये सब आप जब भी कीजिएगा तो अपने खुद का सिस्टम पर ही कीजिएगा। यह अनधिकृत पहुंच के माध्यम से संवेदनशील डेटा चुराने, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या सेवाओं को बाधित करने के लिए किया जाता है। यानी अगर अप्रोचली देखें तो ये इलीगल है, लेकिन हम इसे लीगल करेंगे, लीगल एक्टिविटी में करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम अपने खुद का सिस्टम पर ही करेंगे। उनके बाद हम समझ लेते हैं व्हाट इज वीएनसी। वीएनसी क्या है? देखिए वीएनसी का अर्थ है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग। वीएनसी का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग, और यह एक ऐसी तकनीक है जो आपको किसी दूसरे कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करने की अनुमति देती है। इधर बोल रहा है दूर से तो दे सकता है, लेकिन आप उतना भी दूर से नहीं कर सकते हैं जितना में आप उसके नेटवर्क से बाहर हो जाए। आप उसके नेटवर्क में ही रह करके उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रीन शेयरिंग सिस्टम है जिसका उपयोग रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस समस्या निवारण और समर्थन के लिए किया जाता है। यह एक ग्राफिकल डेस्कटॉप शेयरिंग सिस्टम है जो रिमोट फ्रेम बफर प्रोटोकॉल, जिसे हम आरएफ का उपयोग करता है, जिसे हम आरएफ भी कहते हैं, ये आरएफ का उपयोग करता है। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिमोट फ्रेम बफर प्रोटोकॉल। उनके बाद हम समझ लेते हैं वीएनसी। देखिए वीएनसी आपको किसी दूसरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप को अपने कंप्यूटर पर देखने और उससे बातचीत करने की अनुमति देती है, मानो आप उस पर बैठे हो। आपको इसका पीपीटी का लिंक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, उधर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप उधर से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उनके बाद हम समझ लेते हैं इसका उपयोग। वीएनसी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे रिमोट डेस्कटॉप। उनके बाद समझते हैं एक्सेस। दूर से काम करने वाले कर्मचारियों को उनके कंप्यूटर तक पहुंच प्रदान करना। दूर से इसका मतलब नहीं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट ही बाहर हो जाए, एक विलेज ही बाहर हो जाए, आप उसके लोकल एरिया नेटवर्क में रह करके ये कर सकते हैं। अब हम समझते हैं समस्या निवारण और समर्थन। दूर स्थल कंप्यूटरों में समस्याओं का निदान और समाधान करना। उनके बाद हम समझते हैं रिमोट सहयोग। कई लोग एक ही कंप्यूटर पर एक साथ काम कर सकते हैं, इसे ही हम वीएनसी कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। चलिए हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल इसे कैसे करना है। आज जो हम अटैक को परफॉर्म करेंगे वो हम मेटास्प्लॉयटेबल 2 मशीन पर परफॉर्म करेंगे जो ऑन है, और हम करेंगे काली लिनक्स मशीन से। तो सबसे पहले मुझे विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए, तो मुझे मालूम है इसीलिए हम करेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या कीजिएगा बता देते हैं। आप टर्मिनल को ओपन कीजिएगा और रूट परमिशन ले लीजिए। रूट परमिशन जैसे ही लीजिएगा तो आपको एक एडमिन का पावर मिल जाएगा। हम इससे क्या करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखा दे। आप जैसे इधर लिखिएगा नेट
नेट डिस्कवर लिखिएगा तो आपके नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस जुड़ा है उसका आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, देखिए इधर से आपको आईपी एड्रेस उसका मिल जाएगा, मैक एड्रेस मिल जाएगा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो आप थोड़ा देर वेट कीजिएगा तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। हम इसे कंट्रोल सी के जरिए रोक देते हैं क्योंकि मुझे आईपी एड्रेस मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा गोल्स होता है वो होता है एनमैप। आज जो हम पहले हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, एनमैप लिख करके अपने विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस देंगे। मेरा विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस है 192.168.233.140 जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन का है, जो इस मशीन का है, और ये अभी ऑन है। और इंटर करते हैं तो ये स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया और मुझे इन्फॉर्मेशन भी ला करके दे दिया। देख सकते हैं इधर पहले दिखाई दे रहा है होस्ट इज अप, यानी ये जो होस्ट है, ये जो सिस्टम है ये ओपन है, ये अभी चल रहा है। और उसका पोर्ट नंबर मुझे दिख रहा है और इधर उसका स्टेट दिख रहा है, उस पर सर्विस क्या चल रहा है वो दिख रहा है। इधर बोल रहा है कि सर पोर्ट नंबर 21 टीसीपी पोर्ट है जो ओपन है और उस पर एफटीपी सर्विस चल रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन हमें वीएनसी सर्वर को देखना है, तो देखते हैं इधर वीएनसी सर्वर कहाँ है। देखिए वीएनसी सर्वर जो है ये ओपन है। अब हम तो अटैक आराम से कर सकते हैं और ये टीसीपी पोर्ट पर चल रहा है और इसका जो पोर्ट नंबर है 5900 है। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, वीएनसी व्यूअर लिखना होगा। वीएनसी व्यूअर, आपको स्पेलिंग नहीं मालूम हो तो आप टैब बटन दबाइएगा, तो लेकिन कुछ स्पेलिंग आपको कुछ मीनिंग लिखना होगा, उसके बाद आप टैब बटन को दबाइएगा तो ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। वीएनसी व्यूअर लिखने के बाद आपको लिखना होगा 192.168.233.140। आपको विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस डालना होगा और आप जैसे ही इधर इंटर करेंगे तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा। इसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो पासवर्ड ही होता है PASSWORD। आपको पासवर्ड दिखेगा नहीं एज ए सिक्योरिटी पर्पस। एंड इंटर करते हैं तो देख सकते हैं कि मशीन का कंट्रोल हमारे पास आ चुका है। अगर हम इसका आईपी एड्रेस देखें तो इधर हम लिखते हैं ifconfig और इंटर करते हैं तो देख सकते हैं 192.168.233.140। अभी जो हमारा होस्ट सिस्टम का ये जो हमारा काली लिनक्स मशीन है उसका आईपी एड्रेस देखें तो इधर लिखते हैं ifconfig और इंटर करते हैं तो ये देखिए 192.168.233.131 है और ये है मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन का आईपी एड्रेस। शायद किसी रीजन से कट कर दिए थे। एक बार हम फिर से लिखते हैं वीएनसी व्यूअर एंड विक्टिम सिस्टम का आईपी एड्रेस और करते हैं इंटर और इधर डालते हैं पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड। तो देख सकते हैं फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। सीसीटीवी हैकिंग प्रैक्टिकल करने के लिए हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने अपने काली लिनक्स मशीन को स्टार्ट कर लिया है। अब आपको एक इंटरफेस यह जानना होगा कि अगर आप किसी भी नेटवर्क सिस्टम को हैक करते हैं या फिर किसी भी कैमरा को हैक करते हैं तो आपको उसके रेंज में रहना जरूर होगा। यानी अगर आप किसी भी सीसीटीवी कैमरा को हैक करते हैं तो जिस रेंज के सीसीटीवी कैमरा से जिस वाईफाई से वह कैमरा कनेक्ट है उसी वाईफाई से आपको भी कनेक्ट होना पड़ेगा। चलिए हम इसे करते हैं प्रैक्टिकल। तो इस स्थिति में हमने अपने मोबाइल फ़ोन में आईपी कैम को इंस्टॉल किए हुए हैं। आईपी कैम एक एप्लीकेशन होता है जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई कैमरा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने टर्मिनल में। आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप उसके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे, इधर से आप देख रहे हैं कि उसके नेटवर्क से हम AOH-TAC एक वाईफाई है उससे हम कनेक्ट हो चुके हैं और सेम इसी वाईफाई से हमारा कैमरा भी कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, हमें कैमरा का मान लेते हैं कि कैमरा का आईपी एड्रेस मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्मिनल में जाएंगे एंड टर्मिनल को हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखाई दे। इधर डबल टर्मिनल ओपन हो गया है
हम सिंगल्स को ओपन करते हैं एंड जूम कर लिए। इधर हम लिखते हैं sudo su और रूट परमिशन इसे दे देते हैं। और इसे रूट परमिशन देने के लिए मुझे आईपी एड्रेस मुझसे मांग रहा है। इसे आईपी एड्रेस नहीं, यह मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। तो हम इधर पासवर्ड डाल करके इंटर हिट कर दिया। खाली प्रेस करके इंटर हिट कीजिएगा तो आप रूट यूजर बन जाइएगा। अब एक कमांड्स होगा नेट डिस्कवर। नेट डिस्कवर एक कमांड्स होता है। यह हमारा आईपी एड्रेस है कैमरा का। लाइक कंट्रोल सी से हम इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट भी से, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट भी से पेस्ट कर सकते हैं। तो यही है हमारा कैमरा का आईपी एड्रेस। मान लेते हैं आपको नहीं मालूम है तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिए इधर नेट डिस्कवर। नेट डिस्कवर एक कमांड्स होता है जो आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस होगा सभी का आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस आपको ला करके दे देगा। इंटर हिट कीजिएगा तो यह बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इधर से आप देख रहे हैं कि करेंटली स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो यह बहुत स्लो हो रहा है, तो इस केस में आपको टाइम लग सकता है। ओके, तो मेरे पास तो आईपी एड्रेस है, वैसे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसे हम कंट्रोल सी के हेल्प से इसे स्टॉप कर दिए। एंड आईपी एड्रेस आपको जैसे ही पता चल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, सेम इसी नेट डिस्कवर कमांड्स को रन कीजिएगा तो आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा कैमरा का। मान लेते हैं कि आईपी एड्रेस मुझे मिल गया, जो मेरा आईपी एड्रेस ये है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इधर से कट करते हैं टर्मिनल को और चलते हैं ब्राउजर पे। लेकिन याद रहे कि आपको सेम नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो हम सेम नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं अभी AOH से, एंड मेरा कैमरा भी जो है वो AOH टैग से कनेक्ट है और मेरा सिस्टम भी परफेक्ट। एंड यह हमारा ब्राउजर ओपन हो रहा है। तो यह जो ब्राउजर मेरा ओपन हो रहा है, तो हम इधर से न्यू ब्राउजर को सेलेक्ट करते हैं एंड इधर हम वह आईपी एड्रेस पेस्ट करेंगे जो हमारा सिस्टम का है, सॉरी विक्टिम सिस्टम का है, जो है सीसीटीवी। हम इधर पेस्ट करते हैं। इधर बोल रहा है आईपी वेबकैम इसका है। ओके, हम इंटर हिट करते हैं। जैसे हम इंटर हिट करेंगे तो देखते हैं ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड तो मुझे मालूम है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तो इसका जो पासवर्ड होता है अधिकतर कैमरा का वो एडमिन होता है। तो हम इधर देते हैं एडमिन। आपको अगर नहीं मालूम होगा तो आप हाइड्रा का हेल्प करके क्रैक कर सकते हैं। हम इधर लिखते हैं एडमिन ADMIN एंड इधर भी हम लिखते हैं ADMIN। फिर से लिखते हैं ADMIN। ओके, एंड जैसे हम इधर साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाइएगा, हम नॉट नाउ पर क्लिक करते हैं तो इधर से आप देख पाइएगा कि सीसीटीवी कैमरा का आपको फुल इंटरफेस मिल जाएगा। अब मुझे शो नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, चलिए शो भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वेट करते हैं हम थोड़ा और देखते हैं क्या नहीं हो रहा है। एक बार हम फिर से इसे रिलोड कर देंगे। ओके, इनकेस मुझे इधर से शो नहीं हो रहा है, एक बार न्यू टैब को ओपन करते हैं एंड इधर पेस्ट करते हैं परफेक्ट। यह हो गया, लेकिन मुझे तो अभी तक कोई वीडियो या फिर इमेज शो नहीं हो रहा है। और इसका जो ये डिस्क्रिप्शन है वो भी थोड़ा हाई हो गया। अगर आप विंडो में भी करेंगे तो हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि आपने किसी प्रकार से काली लिनक्स से आईपी एड्रेस को प्राप्त कर लिया है तो आप क्या कीजिएगा, हम इधर से
सिस्टम को पावर ऑफ कर देते हैं, जो हमारा काली लिनक्स मशीन है। ओके, एंड चलते हैं हम इधर अपने ब्राउज़र में, जो हमारा मशीन्स का ब्राउज़र होगा, एंड होस्ट मशीन का है, और मेरा होस्ट मशीन भी जो है वह सेम नेटवर्क से कनेक्ट है। तो ये हम इधर से पेस्ट कर दिए हैं, जो हमारा आईपी एड्रेस है। एक सेकेंड, हमारा आईपी एड्रेस क्या था? 192.192.0.4.0.4.8080। इंटर हिट करेंगे तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, जो है हमारा एडमिन एडमिन एडमिन। हमारा जो पासवर्ड है वह एडमिन है, तो पासवर्ड में हम एडमिन दे देते हैं, एंड साइन इन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही साइन इन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा का इंटरफेस मुझे मिल गया है। हम अभी सीसीटीवी कैमरा के इंटरफेस आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम अभी इसे मोबाइल से यूज कर रहे हैं। ओके, एंड मोबाइल से ही हम आईपी कैम का हेल्प से आपको यह हैकिंग करके दिखाया। सेम इसी प्रकार से आप रियल कैमरा में भी हैक कर सकते हैं। सेम प्रकार से ऐसे ही होता है सीसीटीवी कैमरा हैकिंग। मिलते हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ।